Hello and welcome everyone. So today we are going to start a brand new series on React Native. इस वीडियो में हम React Native पे बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से React Native का प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। React Native की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बात करने वाले हैं। फर्दर ऑन हम देखेंगे कि React Native के प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए किन किन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया जाता है। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अपना करियर React Native में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। React Native is an open source framework developed by Meta, formerly known as Facebook, that allows developers to build mobile applications for iOS and Android using JavaScript and React. React Native allows developers to build mobile applications for iOS and Android using JavaScript and React. So React Native combines the best part of native development with React. React basically is popular library for building user interfaces on the web. Firstly, we are going to talk about the key feature of React Native. React Native provides cross-platform development. So write one code base and use it to create apps both iOS and Android platforms, saving time and efforts. Under the hood, React Native use native components so it feels like real native app. So it provides hot reloading, allow developers to see code changes instantly in the running app. So hot reloading is very helpful to making the development process faster and more efficient. So React Native provides reusable components. You can use a reusable component many times within multiple components. So React Native provides access to various third-party libraries and APIs to enhance the app functionality. So you can also use the third-party plugin within the React Native application. Some most popular brands use React Native for their applications like Facebook, Instagram, Uber Ads, Discord, Shopify. These are some of brands that use React Native for their applications. So React Native का most stable version 0.76 है. So हम देखेंगे कि React Native under the hood किस तरह से वर्क करता है और किन किन एलिमेंट्स को यूज़ करके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम फैब्रिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। फैब्रिक रिएक्ट नेटिव का एक डिफ़ॉल्ट इंजन है। फैब्रिक हमारे यूज़र इंटरफेस को मैनेज करता है। रिएक्ट नेटिव साइड से नेटिव साइड की कम्युनिकेशन है वो फैब्रिक के थ्रू की जाती है। आपका जितना भी यूज़र इंटरफेस है जो कि आपने रिएक्ट नेटिव में डेवलप किया है उसकी कम्युनिकेशन नेटिव साइड पे किस तरह से होगी, फैब्रिक इस चीज़ को मैनेज करता है। जितने भी यूआई थ्रेड्स होते हैं और एनिमेशंस होती हैं फैब्रिक के थ्रू नेटिव साइड पे मैनेज की जाती हैं। रिएक्ट नेटिव का नेक्स्ट एलिमेंट टर्बो मॉड्यूल है। टर्बो मॉड्यूल कम्युनिकेशन का एक वे है जिसमें जावास्क्रिप्ट की इंटरेक्शन नेटिव कोड से की जाती है। आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लिखी होती है एप्लीकेशन में जितने भी नेटिव मॉड्यूल्स को लिखते हैं ये इस चीज़ को मैनेज करता है। इन एलिमेंट्स को यूटिलाइज करते हुए हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव अंडर द हुड किस तरह से वर्क करता है। रिएक्ट नेटिव की लॉजिक होती है वो जावास्क्रिप्ट में लिखी जाती है। जावास्क्रिप्ट के कोड को मैनेज करने के लिए हर्मेस इंजन इनेबल किया जाता है। जैसे ही बेसिकली रिएक्ट नेटिव टैग के अगेंस्ट नेटिव कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट जितनी भी नेटिव कंपोनेंट्स की रेंडरिंग है वो JSI मैनेज करता है और नेटिव साइड पे व्यू में जितनी भी चेंजेस होती हैं UI थ्रेड उनको मैनेज करता है। रिएक्ट नेटिव हमें कुछ डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है जिनको यूटिलाइज करते हुए हम अपना UI को डेवलप कर सकते हैं और इनको हम रिएक्ट नेटिव से ही इंपोर्ट करते हैं और रिएक्ट नेटिव में लिखा गया कोड एंड्रॉयड और iOS पे इक्वली वर्क करता है। हमें सेम UI एंड्रॉयड साइड पे और iOS साइड पे देखने को मिलेगा। रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए पहली डिपेंडेंसी Node.js है। Node.js की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उस वीडियो को फॉलो करके Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। फर्स्ट एक्सपो। एक्सपो बेसिकली रिएक्ट नेटिव का फ्रेमवर्क है जो कि अंडर द हुड रिएक्ट नेटिव को यूज़ करता है और इसी तरह से नेटिव CLI जिसमें बेसिकली आप डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव को यूज़ कर रहे होते हैं। रिएक्ट नेटिव CLI के सेटअप के लिए हम एक अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी के लिए हम एक्सपो के साथ रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। सिंपली आपको ब्राउज़र को ओपन करना है और एक्सपो डॉक्यूमेंटेशन को सर्च करना है। फर्दर ऑन हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर को क्रिएट करने वाले हैं और सिंपली हम एक टर्मिनल को ओपन करेंगे। इस डायरेक्टरी को टारगेट करते हुए हम इस कमांड को रन करेंगे। जैसे ही आप इस कमांड को रन करते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगी लाइक
कुछ इस तरह से आपको नेम एंटर करना है। सो इट विल टेक सम टाइम। सो जैसे ही आप इस कमांड को रन करते हैं, सो विद इन 4 to 5 मिनट्स आपका प्रोजेक्ट आपको उसके रेलिवेंट फोल्डर में देखने को मिलेगा। सो हेयर वी आर डन विद द सेटिंग अप प्रोजेक्ट। सो सिंपली आपका एक्सपो प्रोजेक्ट आपको उसके रेलिवेंट फोल्डर में देखने को मिलेगा। लाइक हम एक्सपो प्रोजेक्ट के नाम से जो डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था, हम उसमें अपने प्रोजेक्ट को सेव करवा चुके हैं। सो ऑलरेडी हम एक्सपो प्रोजेक्ट के फोल्डर को टारगेट कर रहे हैं। सिंपली हमें cd की कमांड लिखनी है और हमें उस फोल्डर का नेम ऐड करना होगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद आपको इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। आपको आपका प्रोजेक्ट VS कोड में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर VS कोड की कमांड आपके पास वर्क नहीं करती, सो सिंपली आपने VS कोड को ओपन कर लेना है और इस फोल्डर को आपने VS कोड पे ड्रैग कर देना है। आपका प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो जाएगा। सो VS कोड में ओपन करने के बाद आपको टर्मिनल को ओपन कर लेना है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको npm start की कमांड को रन करना है। npm start मेट्रो सर्वर को रन करेगा और यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगी। सो अगर आप एंड्रॉयड के लिए प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं तो आप सिंपली A को प्रेस करेंगे, iOS के लिए आप I प्रेस करेंगे और इसी तरह से वेब पे ओपन करने के लिए आप W का यूज़ करेंगे। सो फर्दर ऑन कुछ कमांड्स दी गई हैं जिनके बारे में हम लेटर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एंड्रॉयड पे एक्सपो का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। सो इसी तरह से आप iOS के लिए I को प्रेस करेंगे, एक्सपो का प्रोजेक्ट बहुत प्लेटफॉर्म पे स्मूथली रन कर चुके हैं। सो एक्सपो का यूज़ करते हुए हम बहुत प्लेटफॉर्म iOS और एंड्रॉयड पे प्रोजेक्ट को रन कर चुके हैं। सो इसी तरह से अगर आप रियल डिवाइस पे इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं, सो सिंपली आपको अपने मोबाइल से या रियल डिवाइस से इस QR कोड को स्कैन करना होगा। अगर हम फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें, सो हमें एक्सपो का फोल्डर देखने को मिलता है जो कि बेसिकली एक्सपो की सर्विस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या डिफ़ॉल्ट जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें जितनी भी सर्विसेज यूटिलाइज हो रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सो फर्दर ऑन आपको ऐप का फोल्डर देखने को मिलेगा जिसमें डिफ़ॉल्ट फोल्डर और स्टाइलिंग को अप्लाई किया गया है। सो हमें एक एसेट्स का फोल्डर देखने को मिलता है, इसी तरह से कंपोनेंट्स का फोल्डर देखने को मिलता है, इसी तरह से हमें कॉन्स्टेंट्स, हुक और नोड मॉड्यूल का फोल्डर देखने को मिलता है। नोड मॉड्यूल का फोल्डर जो भी npm का पैकेज इंस्टॉल करते हैं आपको यहाँ पे वो पैकेज इन लिस्ट मिलेगा। सो उस पैकेज में जितनी भी फीचर्स हैं वो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट का फोल्डर है जिसमें प्रोजेक्ट से रेलिवेंट कुछ स्क्रिप्ट को ऐड किया गया है। सो फर्दर ऑन हमें ऐप की सेटिंग देखने को मिलती है app.json में। ऐप से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी तरह से हमारे पास एक package.json की फ़ाइल होती है। जो भी आप पैकेज को इंस्टॉल करेंगे वो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी के में देखने को मिलेगा। सो इसी तरह से आपको tsconfig के नाम से एक फ़ाइल देखने को मिलेगी जो कि एक जेसन फाइल है। इसमें टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। आप कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली रिएक्ट नेटिव के साथ एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। सो जितने भी कंपोनेंट की लॉजिक है आप टाइपस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव के बारे में बात कर चुके हैं। अंडर द हुड रिएक्ट नेटिव किस तरह से वर्क करता है हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। फर्दर हम एक्सपो के साथ एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीख चुके हैं।
और किस तरह से हम एक्सपो के प्रोजेक्ट को iOS और एंड्रॉयड स्पेसिफिक डिवाइसेस पे रन कर सकते हैं, हम उसको देख चुके हैं। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके।